अभ्यास दर्शन का अंतिम अध्याय है अध्याय 54। योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। यह मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर आरंभ होता है और जो श्रवण मनन निधि ध्यासन अथवा धारणा ध्यान समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। जीवन चरितार्थता ही आचरण पूर्वक है। जीवन चरितार्थता ही आचरण पूर्णता है। योगाभ्यास शास्त्राध्ययन उपदेश स्वप्रेरणा का योगफल है। इन सब में प्रमाणित होना अनिवार्य है। मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु देश एवं तत्व में चित्तवृत्ति का संयम होना पाया जाता है। यही धारणा है। धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सारभूत भाग में अथवा वांछित भाग में चित्तवृत्ति का केंद्रीकृत होना पाया जाता है, जो ध्यान का द्योतक है। ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्तवृत्ति एवं संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है। यही सत्तामयता में अनुभूति है। यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन निधिध्यासन चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान से है, निधिध्यासन का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि से है। सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूतिमयता की निरंतरता एवं अक्षुण्णता है। सहज समाधि का तात्पर्य अनुभूतिमयता की निरंतरता या अक्षुण्णता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर रहने के अर्थ में है। यही ब्रह्म मुक्ति है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप में एवं कार्यक्रम में स्थिर रहने के अर्थ में है। यही ब्रह्म मुक्ति है। योगाभ्यास पूर्णतः सामाजिक एवं व्यवहारिक है। अव्यवहारिकता एवं असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास होना संभव नहीं है। मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय होता है। मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय होता है। पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। व्यायाम आसन प्राणायाम योगाभ्यास के लिए सहायक हैं। शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने स्वस्थ रहने के लिए ये प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है। कृत्रिम वातावरण ही अति प्रभावशाली है, जिसका निर्माण मनुष्य ही करता है। कृत्रिम वातावरण मानवीयता या अमानवीयता पूर्ण भेद से द्रष्टव्य है। कृत्रिम वातावरण के लिए शिक्षा एवं व्यवस्था प्रधान तत्व है। प्रकाशन प्रदर्शन प्रचार भी उसी के अनुरूप संपन्न होता है। विपरीत वातावरण अर्थात अमानवीयतापूर्ण वातावरण में योगाभ्यास होने के लिए स्वयं मानवीयता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। विपरीत वातावरण अर्थात अमानवीयतापूर्ण वातावरण में योगाभ्यास के लिए स्वयं मानवीयता से परिपूर्ण होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह साधनों में गण्य है। योगाभ्यास का पूर्व साधन या मूल साधन मानवीयता ही है। मानवीयतापूर्ण जीवन में वैचारिक समत्व स्वभावतः सिद्ध होता है।
जिसमें कायिक एवं वाचिक समत्व प्रत्यक्ष होता है। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। स्थापित मूल्यानुभूति एवं उसकी निरंतरता ही योगाभ्यास की अर्थवत्ता है। चैतन्य प्रकृति में ही अनुभव योग्य क्षमता योगाभ्यास पूर्वक स्थापित होती है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एवं आत्मा में ही अनुभव योग्य क्षमता जागृत होती है। ये सब चैतन्य इकाई में होने वाली अविभाज्य क्रियाएं हैं। अनुभूति मूल्यों में से के लिए होती है। मन एवं वृत्ति के योग में उपयोगिता मूल्यानुभूति, वृत्ति और चित्त के योग से उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति, चित्त और बुद्धि के योग से शिष्ट मूल्यानुभूति, बुद्धि व आत्मा के योग से स्थापित मूल्यानुभूति होती है। फलतः सत्ता महता में अनुभूति योग्य क्षमता सिद्ध होती है। यही सत्ता महता में संप्रक्तता की अनुभूति है जो ब्रह्मानुभूति है। यह आत्मा में होने वाली विशेषानुभूति है। व्यापकता एवं विशालता में ही अनुभूतियां हैं। इसलिए साम्य, सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टता, विशाल, विशालतर एवं विशालतम भेद से स्थापित मूल्य है जो इस प्रकार है। साम्य, सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टता, विशाल, विशालतर एवं विशालतम भेद से स्थापित मूल्य हैं जो इस प्रकार हैं। विशाल मूल्य साम्य शिष्टता, ममता, वात्सल्य और सम्मान, साम्य शिष्टता, आदर, सहजता और सौहार्द। विशालतर मूल्य कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव, और शिष्टता, सौम्यता, पूज्यता और सरलता। विशालतम मूल्य स्नेह, विश्वास और प्रेम, और पूर्ण शिष्टताएं निष्ठा, सौजन्यता और अनन्यता। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ते हैं। अलंकार जीवन का एक अनिवार्य भाग है। अलंकार यश के अर्थ में प्रायोजित होता है। अलंकार जीवन का एक अनिवार्य भाग है। यदि मानव जीवन में इसको समझेंगे तो यश के अर्थ में ये प्रायोजित होता है। जीवन जागृति के अर्थ में प्रायोजित है। जीवन जागृति के अर्थ में प्रायोजित है। यश जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यश प्रेरणा में ही चरितार्थ है। मानव जीवन में भाषा, भाव, संस्कृति, सभ्यता का यश होना प्रसिद्ध है। मानव जीवन में भाषा, भाव, संस्कृति, सभ्यता का यश होना प्रसिद्ध है। इनकी प्रामाणिकता ही इनका अलंकार है। जीवन सतर्कता एवं सजगता में, भाषा तात्विकता अभिव्यक्ति में तथा रसाभिव्यक्ति में अथवा रसाभिव्यक्ति में, भाव मौलिकता में, संस्कृति मानवीयता एवं सभ्यता गुणात्मक परिवर्तन में अलंकृत है। अलंकार की चरितार्थता जागृति के अर्थ में होती है। जागृति गुणात्मक परिवर्तन ही है। प्रामाणिकता ही अलंकार है। अलंकार यश का होना स्वाभाविक है। उसकी कीर्ति मान्यता ही परंपरा है। प्रमाण विहीन परंपरा का परिवर्तन होना भावी है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभूति ही है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। अलंकार होना जीवन का एक अनिवार्य भाग है। अलंकार यश के अर्थ में प्रायोजित होता है। जीवन जागृति के अर्थ में प्रायोजित होता है। यश जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यश प्रेरणा में ही चरितार्थ होता है। मानव जीवन में भाषा, भाव, संस्कृति और सभ्यता का यश होना प्रसिद्ध है। मानव जीवन में भाषा, भाव, संस्कृति एवं सभ्यता का यश होना प्रसिद्ध है। इनकी प्रामाणिकता ही इनका अलंकार है। जीवन सतर्कता एवं सजगता में,
जीवन सतर्कता और सजगता में, भाषा तात्विकता अभिव्यक्ति तथा रसाभिव्यक्ति में, भाव मौलिकता में, संस्कृति मानवीयता में एवं सभ्यता गुणात्मक परिवर्तन में अलंकृत है। अलंकार की चरितार्थता जागृति के अर्थ में ही होती है। जागृति गुणात्मक परिवर्तन ही है। प्रामाणिकता ही अलंकार है। अलंकार यश का होना स्वाभाविक है। उसकी कीर्तिमानता ही परंपरा है। प्रमाण विहीन परंपरा का परिवर्तन होना भावी है। प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार और अनुभूति है। इसलिए रस जीवन में अविभाज्य तत्व है। रस जीवन में अविभाज्य तत्व है। रस ही मूल्य है। जीवन का मूल्य मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। मूल्य विहीन जीवन रसानुभूति करने में सक्षम नहीं है। इसी सत्यता बस उसे जन सामान्य सहज सुलभ सिद्ध करने के लिए रसानुसंधान एवं उसके लिए कार्यक्रम है। स्थापित मूल्य ही मूलतः रस है। रस का तात्पर्य जीवन सार से है। उनमें से पूर्ण मूल्य ही पूर्ण रस है। यही रसेश्वर है। इसे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करना चाहता है। रसानुभूति के लिए जीवन में संपूर्ण कार्यक्रम तथा इसी के लिए प्रदर्शन क्रियाकलाप भी सहायक हैं। इसी में नाट्य, अभिनय, नृत्य, प्रहसन भी सहायक हैं। प्रधानतः साहित्य ही इसका माध्यम है। रसानुभूति रति शब्द से इंगित है। मूल्यानुभूति ही अंततो गत्वा तात्विकता एवं रति है। यही साहित्य की मौलिकता और उपादेयता एवं चरितार्थता है। एक बार फिर से मैं यहाँ तक पढ़ रहा हूँ। रस जीवन में अविभाज्य तत्व है। रस ही मूल्य है। जीवन का मूल्य मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। मूल्य विहीन जीवन रसानुभूति करने में सक्षम नहीं होता है। मूल्य विहीन जीवन रसानुभूति करने में सक्षम नहीं होता है। इसी सत्यता बस उसे जन सामान्य सहज सुलभ सिद्ध करने के लिए रसानुसंधान एवं उसके कार्यक्रम हैं। स्थापित मूल्य ही मूलतः रस है। रस का तात्पर्य ही जीवन सार से है। उसमें से पूर्ण मूल्य ही पूर्ण रस है। पूर्ण मूल्य का मतलब प्रेम। प्रेम ही पूर्ण रस है। यही रसेश्वर है। इसे जीवन में प्रत्येक मनुष्य अनुभव करना चाहता है। रसानुभूति के लिए जीवन में संपूर्ण कार्यक्रम तथा इसके लिए प्रदर्शन क्रियाकलाप भी सहायक हैं। इसी में नाट्य, अभिनय, नृत्य, प्रहसन भी सहायक हैं। प्रधानतः साहित्य ही इसका माध्यम है। रसानुभूति रति शब्द से इंगित है। मूल्यानुभूति ही अंततो गत्वा तात्विकता एवं रति है। मूल्यानुभूति ही अंततो गत्वा तात्विकता एवं रति है। यही साहित्य की मौलिकता, उपादेयता एवं चरितार्थता है। सत्य ही तात्विकता है। मूल्य और मूल्यानुभूति से अधिक तात्विकता कुछ नहीं है। यही रसानुभूति है। साहित्य द्वारा किसी सत्यता के उद्घाटन की अपेक्षा है। साहित्य के द्वारा इसी सत्यता के उद्घाटन की अपेक्षा है।
सत्यता के उद्घाटन हेतु प्रयुक्त, प्राप्त एवं स्थित साधन ही साहित्य है। सत्यता के उद्घाटन हेतु प्रयुक्त, प्राप्त एवं स्थित साधन ही साहित्य है। ऐसे साधन मनुष्य में शब्दादि 5 रूपों में है। इनमें से शब्द ही वरीयतम साधन है। शब्दादि 5 रूप का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसमें से शब्द ही वरीयतम साधन है। उसकी तुलना में दूर दूर तक फैलने व फैलाने योग्य उपयुक्त साधन और कोई नहीं है। इसकी तुलना में दूर दूर तक फैलने व फैलाने योग्य उपयुक्त साधन और कोई नहीं है। शब्द ही भाषा, साहित्य, काव्य, संहिता एवं सूत्र के रूप में प्रायोजित होता है। शब्द ही भाषा, साहित्य, काव्य, संहिता एवं सूत्र के रूप में प्रायोजित होता है। शब्द भाषा विज्ञान से सुसंस्कृत होकर भाषा के रूप में अवतरित होता है। शब्द ही भाषा, साहित्य, काव्य, संहिता और सूत्र के रूप में प्रायोजित होता है। शब्द भाषा विज्ञान से सुसंस्कृत होकर भाषा के रूप में अवतरित होता है, तब वह सार्थक होता है। सार्थकता ही भाषा है। भाषा का तात्पर्य ही है कि भाषा भास एवं प्रतीति की व्यंजना। भाषा का तात्पर्य है भास, आभास एवं प्रतीति की व्यंजना। शब्द भाषा विज्ञान से सुसंस्कृत होकर भाषा के रूप में अवतरित होता है, तब वह सार्थक होता है। सार्थकता ही भाषा है। भाषा का तात्पर्य ही है भास, आभास एवं प्रतीति की व्यंजना। साथ ही उसमें भावग्राही व भाव प्रदायी व्यंजनीयता सिद्ध होती है। मौलिकता ही भाव है। व्यंजनीयता ही संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता ही व्यंजनोत्पादीय एवं व्यंजनारत है। मौलिकता ही भाव है। व्यंजनीयता ही संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता ही व्यंजनोत्पादीय एवं व्यंजनारत है। अस्तु, भाषा में भाव की, भाषा भाव में शैली एवं भाषा भाव शैली में अलंकार एवं रस की, भाषा भाव शैली अलंकार एवं रस में भाषा विज्ञान तथा भाषा विज्ञान में भाषा के आश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट प्रभेद से साहित्यिक रचनाएं हैं। भाषा में भाव की, भाषा भाव में शैली एवं भाषा भाव शैली में अलंकार एवं रस की, भाषा भाव शैली अलंकार एवं रस में भाषा विज्ञान तथा भाषा विज्ञान में भाषा के आश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट भेद से साहित्यिक रचनाएं हैं। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुण्णता यह है कि मनुष्य की परस्परता में स्थित या स्थिति निर्मित जो रसानुभूति की वांछाएं, आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषण एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक समय सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत हैं। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुण्णता यह है कि मनुष्य की परस्परता में स्थित या स्थिति निर्मित जो रसानुभूति की वांछाएं एवं आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषण एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक समय
सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत हैं। यहाँ पर व्यंजना स्थल जो है वो मन है। रस का गंतव्य रति है। रति केवल अनुभवात्मक एवं सानिध्यात्मक ही चरितार्थ हुई है। रस का गंतव्य रति है। रति का मतलब सह अस्तित्व। रति केवल अनुभवात्मक एवं सानिध्यात्मक है। सानिध्यात्मक रति संबंध एवं संपर्क मूलक है। यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति क्रम है। अनुभवात्मक रति मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्टता एवं सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। सानिध्यात्मक जो रति है वो संबंध एवं संपर्क मूलक है। यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति का क्रम है। अनुभवात्मक रति स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्टता एवं सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। यही साहित्य का मूल तत्व है। रसविहीन साहित्य निरर्थक है। रसविहीन साहित्य निरर्थक है। रसाभिव्यक्ति होना ही साहित्य में आद्यांत गरिमा एवं चरितार्थता है। रस ही जीवन सर्वस्व है। मानव जीवन चरितार्थता के लिए अनवरत प्यासा है। रसाभिव्यक्ति का होना ही साहित्य में आद्यांत गरिमा एवं चरितार्थता है। रसाभिव्यक्ति होना ही साहित्य में आद्यांत गरिमा एवं चरितार्थता है। रस ही जीवन सर्वस्व है। मानव जीवन चरितार्थता के लिए अनवरत प्यासा है। साहित्य के माध्यम से रस का मुखरित होना पाया जाता है। संयोग विकास जागृति पूर्वक रसानुभूति होती है। संयोग विकास जागृति पूर्वक रसानुभूति होती है। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य का अनुभव ही रस है। रसानुभूति योग्य प्रेरणा ही साहित्य है। मनुष्य जीवन में पांडित्य पूर्वक ही साहित्य स्पष्ट है। यही जीवन सर्वस्व है। जीवन दर्शन विहीन साहित्य सार्थक नहीं है। जीवन दर्शन ही मानव एवं मानवता की को स्थापित करता है। मनुष्य जीवन में पांडित्य पूर्वक ही साहित्य स्पष्ट है। यही जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन विहीन साहित्य सार्थक नहीं है। जीवन दर्शन ही मानव एवं मानवीयता को स्थापित करता है। यह रसानुभूति का प्रथम सोपान है। जीवन दर्शन ही मानव एवं मानवीयता को स्थापित करता है। यह रसानुभूति का प्रथम सोपान है। इसी सोपान में रस में तन्मयता सर्वसुलभ है। इसी रसमयता में अधिकार पाने की श्रृंखला में देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता सिद्ध होती है। रसानुभूति में विषमता का अत्याभाव है। ऐसे रस नौ स्थापित मूल्यों के रूप में अभिप्रेत हैं। ये सभी मूल्यात्मक रस मानव जीवन में ही चरितार्थ होते हैं। इनमें प्रसक्ति ही रसिकता है। रसमयता में अधिकार पाने की श्रृंखला में देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता सिद्ध होती है। रसानुभूति में विषमता का अत्याभाव है। ऐसे रस नौ स्थापित मूल्यों के रूप में अभिप्रेत हैं। ये सभी मूल्यात्मक रस मनुष्य जीवन में चरितार्थ होते हैं। इसमें प्रसक्ति ही रसिकता है। रसिकता गुणात्मक परिवर्तन की द्योतक है, ना कि कामुकता की।
कामुकता गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक नहीं है। कामुकता परतंत्रित आवेश है। रसानुभूति स्वतंत्रताभिव्यक्ति है। रसानुभूति स्वतंत्रताभिव्यक्ति है। रसानुभूति सामाजिक, व्यवहारिक एवं प्रामाणिक है, जबकि कामुकता असामाजिक, अव्यवहारिक एवं अप्रामाणिक है। प्रामाणिकता प्रामाणिक क्रियापूर्णता एवं आचरण पूर्णता के संदर्भ में है। वह केवल गुणात्मक परिवर्तन है। जीवन सर्वस्व रसानुभूति में प्रमाणित है, न कि कामुकता में। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास की चरितार्थता रसानुभूति में ही है। यही सफल जीवन है। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था पूर्वक इसके सर्वसुलभ होने से ही भूमि, स्वर्ग, मनुष्य, देवता, धर्म सफल एवं नित्य मंगल है। रसिकता गुणात्मक परिवर्तन की द्योतक है, ना कि कामुकता की। कामुकता गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक नहीं है। कामुकता परतंत्रित आवेश है। रसानुभूति स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है। रसानुभूति सामाजिक, व्यवहारिक एवं प्रामाणिक है, जबकि कामुकता असामाजिक, अव्यवहारिक, अप्रामाणिक है। प्रामाणिक क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के संदर्भ में है। वह केवल गुणात्मक परिवर्तन है। जीवन सर्वस्व रसानुभूति में प्रमाणित है, ना कि कामुकता में। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास की चरितार्थता रसानुभूति में ही है। यही सफल जीवन है। संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था पूर्वक इसके सर्वसुलभ होने में ही भूमि, स्वर्ग, मनुष्य, देवता, धर्म सफल, नित्य मंगल है। नित्य मंगल हो, नित्य उत्सव हो। तो हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। भैया जी हेलो। हाँ जी, बोलिए। 266 पेज में 6, 7, 8 3 पंक्तियां पढ़ने में रह गई थी। बस वो 66 पेज नंबर पे। कौन सी वाली लाइन छूट गई भैया? भैया ये रति केवल अनुभवात्मक एवं सानिध्यात्मक ही चरितार्थ हुई है। हाँ। इस रस रति में से के लिए ही है। इन दोनों प्रकार की रति की मौलिकता को व्यक्त करना और उसे सर्वसुलभ बनाना ही साहित्य का अध्यंत उद्देश्य है। इतना रह गया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। हम्म। अच्छा, ये यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था, एक आध छूट गया होगा लाइन, है ना? हम्म। तो मनुष्य की परस्परता में स्थित या स्थिति निर्मिति से जो रसानुभूति या वांछित आकांक्षाएं हैं, वे भावपूर्ण वांगमय मूर्तियों की संप्रेषणा एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत हैं। रस का गंतव्य रति ही है। रति केवल अनुभवात्मक एवं सानिध्यात्मक ही चरितार्थ हुई है। रस रति में से के लिए ही है। इन दोनों प्रकार की रति की मौलिकता को व्यक्त करना, उससे सर्वसुलभ बनाना ही साहित्य का आद्यांत उद्देश्य है। सानिध्यात्मक रति संबंध एवं संपर्क मूलक है। यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति का क्रम है। अनुभवात्मक रति स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्टता एवं सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। यही साहित्य का मूल तत्व है। रसविहीन साहित्य निरर्थक है। रसाभिव्यक्ति होना ही साहित्य में आद्यांत गरिमा एवं चरितार्थता है।
रस ही मानव जीवन सर्वस्व है। मानव जीवन चरितार्थता के लिए अनवरत प्यासा है। साहित्य के माध्यम से रस का मुखरित होना पाया जाता है। संयोग विकास जागृति पूर्वक रसानुभूति होती है। जीवन मूल्य मानव मूल्य स्थापित मूल्यों का अनुभव ही रस है। रसानुभूति योग्य प्रेरणा ही साहित्य है। मनुष्य जीवन में पांडित्य पूर्वक ही साहित्य स्पष्ट होता है। यही जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन विहीन साहित्य सार्थक नहीं है। जीवन दर्शन ही मानव एवं मानवता को स्थापित करता है। यह रसानुभूति का प्रथम सोपान है। इसी सोपान में रस में तन्मयता सर्वसुलभ है। इसी रसमयता में अधिकार पाने की श्रृंखला में ही देव मानवीयता एवं दिव्य मानवीयता सिद्ध होती है। रसानुभूति में विषमताओं का अत्याभाव होता है। ऐसे रस नौ स्थापित मूल्यों के रूप में अभिप्रेत हैं। ये सभी मूल्यात्मक रस मनुष्य जीवन में ही चरितार्थ होते हैं। इसमें प्रसक्ति ही रसिकता है। रसिकता गुणात्मक परिवर्तन की द्योतक है, ना कि कामुकता की। कामुकता गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक नहीं है। कामुकता परतंत्रित आवेश है। रसानुभूति स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है। रसानुभूति सामाजिक व्यवहारिक एवं प्रामाणिक है तथा कामुकता असामाजिक अव्यवहारिक और अप्रामाणिक है। प्रामाणिकता और प्रामाणिक क्रियाएं क्रियापूर्णता आचरण पूर्णता के संदर्भ में है। यह केवल गुणात्मक परिवर्तन है। जीवन सर्वस्व रसानुभूति में प्रमाणित है, ना कि कामुकता में। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास की चरितार्थता रसानुभूति में ही है। यही सफल जीवन है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था इसके सर्वसुलभ होने में ही भूमि स्वर्ग मनुष्य देवता धर्म सफल एवं नित्य मंगल है। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज कर दिया है। और कुछ इसमें चर्चा करने लायक मुद्दा? भैया आश्लिष्ट और संश्लिष्ट के भेद प्रभेद से साहित्य रचनाएं हैं। आश्लिष्ट और संश्लिष्ट मतलब उसको ऐसा मान लीजिए उनसे ओतप्रोत है, ऐसा कर गुथी हुई है आपस में। और भैया जो मूल्य है साम्य सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टता विशालतर और विशालतम भेद से स्थापित मूल्य हैं जो इस प्रकार हैं। तो साम्य शिष्टता, सहज शिष्टता और पूर्ण शिष्टता, ऐसा टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए। ये जो तीन है ना, वो साम्य है। आदर, सहजता और सौहार्दता, ये सभी में समान रूप से रहती हैं। और ये सहज हैं। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा जो है सहज है। और ये पूर्ण है। निष्ठा, सौजन्यता, अनन्यता इससे अधिक नहीं है। और ये इसको सहज शिष्टता बोला है ना। ये साम्य शिष्टता है। तो साम्य शिष्टता सब में होती है, तभी जो है ना मानवीयता शुरू होती है। मानव जीवन की शुरुआत जो है साम्य शिष्टता से होती है, जिसमें ममता, वात्सल्य और सम्मान है। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो है ना उसको सहज शिष्टता में बदलते हैं, जिसमें कृतज्ञता, श्रद्धा और गौरव का जागरण होता है। और फिर जब आचरण पूर्णता के लिए, जैसे हमारे उसमें अपन ने पढ़ा था ना, एक शिक्षा संस्कार और एक दीक्षा संस्कार जी। तो शिक्षा संस्कार में तो ये जो तीन मूल्य हैं तो परिवार में ही हो जाते हैं ना जी। ममता, वात्सल्य और सम्मान, है ना जी। ये कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा जो है शिक्षा संस्कार पूर्वक होते हैं। और फिर ये दीक्षा द्वारा होते हैं। स्नेह, विश्वास और प्रेम जो है दीक्षा द्वारा होते हैं। इसी को अपन कह रहे हैं कि ये जो तीन मूल्य हैं, विशालतम मूल्य जो हैं वो दिव्य मानवीयता में आते हैं। और जो विशालतर मूल्य हैं वो देव मानवीयता में है। और ये जो है मानवीयता में है। विशाल मूल्य मानवीयता में, इनका यही क्रम है ना। क्योंकि देव मानवीयता जो है ना दिव्य मानवीयता की ओर गति के गंतव्य के रूप में है, इसीलिए श्रद्धा जो है वो देव मानवीयता में रहती।
जी। श्रद्धा ही पूर्ण मूल्य यानी विश्वास की ओर गति करती है। भैया एक चीज और, ये रस का जो प्रयोग है, रस शब्द का प्रयोग, पहले हाँ बताते हैं कि मूल्य ही रस है, और हमने हाँ। पढ़ा है कि रस से रसायन शब्द है, तो भौतिक रासायनिक क्रियाएं रसायन से संपन्न होती हैं। अपनी परंपरा में जो है ये मूल्यों का बहुत समझ हुआ नहीं है ना, जी। इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों को ही जो है रस मान लिया है ऐसा। जी। जैसे कर्ण रस स्वाद का रस है ना, ऐसे स्पर्श का रस, ऐसे उन्हीं को इसीलिए संवेदना को ही रस मान लिया। तो बाबा जी ने जो उसको कहा कि रस जो है वास्तविकता में संवेदना नहीं है ना, या श्रृंगारिकता को रस मान लिया है ना। वीर रस और करुण रस, ऐसा साहित्य में हाँ, वो बात है। सब लड़ाई झगड़े को रस मान लिया ना, दीनता हीनता को रस मान लिया ऐसा। भक्ति रस। भक्ति रस, भक्ति रस में जो है देवताओं की महिमा गान को रस मान लिया, जबकि मूल मूल मूलतः जो रस है ना वो मूल्य ही है ऐसा है। वो खासकर स्थापित मूल्य है जिसको अपन विश्वास सम्मान करें। तो जीवन में रस तभी आता है जब स्थापित मूल्य होते हैं ना। जैसे यदि परस्परता में या संबंधों में विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य आदि होता है तो जीवन में रस है, नहीं तो नीरस है ना। यदि संबंधों में विश्वास नहीं है, स्नेह ममता वात्सल्य नहीं है, तो नीरस है जीवन, है ना। जी। तो खाना पीना चाहे कितना भी अच्छा हो, मतलब जिसको अपन इंद्रियता कह रहे हैं, वो कितनी भी सुलभ हो, लेकिन यदि उसमें मूल्य नहीं है तो खाना पीना भी नीरस लगता है ना। तो इस अर्थ में जो मूल जो रस है वो मूल्य ही साबित होते हैं ना। तो भैया रसायन यदि हम उपयोगिता मूल्य से जोड़ के देखें तो? क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब कि रस शब्द यदि रसायन के लिए प्रयुक्त होता है तो वहां भी उपयोगिता मूल्य मूल्य के रूप में है ही। तो जीवन का रसायन समझो ना, जीवन का रसायन। जी। ये भौतिक रासायनिक अलग चीज है, जीवन में भी तो जो रस का रसायन है ना, रस का विज्ञान है। तो जो जीवन में रस का विज्ञान है वो शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य ही है ना। और जो साहित्य है ना वो जी। भौतिक रसायन की बात नहीं करता है। जी। साहित्य जो है वो मूल्यों की ही बात करता है ना। साहित्य में जो कविता में, जो भी नाटक में, नृत्य में, प्रहसन में आदि में, गद्य में अद्य में जो भी है, तो वो तो वहां पर जो अपेक्षा है मानव की वो तो मूल्यों के रूप में ही है ना। तो इसलिए वो जो रस की अवधारणा है ना, वीर रस और करुण रस और पता नहीं क्या क्या रस, जी। उससे तो काफी ऊपर की बात हो रही है ना यहाँ पे। जी। जी। और ये हमको समझ में भी आता है। जैसे मान लीजिए कि जो खाने पीने उड़ने सुनने संगीत आदि का जो रस है ना, जैसे संगीत का रस है, जी। उसकी तुलना में विश्वास सम्मान प्रेम स्नेह का रस ज्यादा बड़ा है, ये तो स्पष्ट ही होता है ना। जी। और यदि मान लीजिए आपके पास संगीत है और जीने में मूल्य नहीं है तो वो संगीत भी नीरस हो जाता बढ़िया भैया, है। समझ में आ गया भैया। हम्म। और बताइए। फिर यहाँ पर उन्होंने जो बोला है ना, सत्यता को उद्घाटन हेतु प्रयुक्त प्राप्त स्थिति साधन ही साहित्य है। और ऐसे साधन मनुष्य में शब्द आदि 5 रूप में हैं। उसमें भी सबसे वरीयतम जो है वो शब्द है, क्योंकि शब्द के माध्यम से ही जो
संप्रेषणा होती है। मतलब जो न्याय धर्म सत्य की भी संप्रेषणा है, मूल्यों की भी संप्रेषणा है, उसमें शब्द माध्यम है। इसलिए जो शब्द है वो वरीयतम है। इसीलिए साहित्य जो है वो वरीयता क्रम में प्रतिष्ठित है ना। जी भैया। फिर कहा कि शब्द की खासियत यही है कि उस शब्द को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है, या वो फैलने वाली वस्तु। बाकी जो 4 इंद्रियां हैं वो दूर तक नहीं फैल सकती, है ना। फिर कहा कि शब्द ही भाषा, साहित्य, काव्य संहिता और सूत्र के रूप में प्रायोजित होता है। और फिर ये भाषा विज्ञान से सुसंस्कृत होकर भाषा के रूप में अवतरित होता है। और भाषा का तात्पर्य है जो भास जाए, जो आभास जाए, जो प्रतीति हो जाए। तो भाषाभास प्रतीति की व्यंजना के रूप में भाषा है। यदि भाषा से कुछ व्यंजित नहीं हो रहा है तो भाषा नहीं है ना। भाषा अपनी अर्थवत्ता विहीन है। भाषा जब सत्ता खो देती है तो भाषा से कुछ भी भाषाभास प्रतीति नहीं होता है। तो जो भाषाई सत्ता है वो मूलतः रस ही है या अर्थवत्ता है। और जीवन में जो अर्थवत्ता है वो मूल्यवत्ता है ना। जीवन की जो अर्थवत्ता है वही मूल्यवत्ता है ना। मूल्यवत्ता ही भाषा की अर्थवत्ता है, ऐसा स्पष्ट होगा, है ना। जी। यदि भाषा से कोई मूल्य संप्रेषित नहीं हो रहा है तो भाषा अर्थवत्ता विहीन है, शब्द सत्ता विहीन है ना। भाषा निरर्थक है, यह भाषा आडंबर है, भाषा ही पाखंड है ना। यह भाषा रस विहीन है, आदि आदि ऐसा बोला जा सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाषा वही अच्छी है जिसमें भाव प्रदायी और भावग्राही व्यंजनीयता सिद्ध होती है। मतलब जैसे आदमी जिस भाव में है उससे और भाव को ग्रहण कर सके, और उसमें भाव प्रदायी यानी दूसरों को भाव संप्रेषित करने या इंगित करने या निर्देशित करने के रूप में व्यंजनीयता आ जाए, तभी साहित्य का या भाषा का प्रयोजन सिद्ध होता है। और फिर कह रहे हैं कि ये व्यंजनीयता ही संवेदनशीलता है और संवेदनशीलता ही व्यंजनोत्पादीयता है। तो जो मानव जीवन में जो संवेदनशीलता है वही व्यंजनोत्पादीयता है एवं व्यंजनारत है। जो संवेदनशीलता ही व्यंजनारत रहती। भाषा में भाव की और भाव में भाषा, भाव में शैली, भाषा भाव शैली में अलंकार एवं रस की। तो ये जो भी हम लोग अलंकार रस शैली का प्रयोग करते हैं उसका भी जो मूल प्रयोजन है वो मौलिकता को इंगित करना ही है। उसी के आश्लिष्ट संश्लिष्ट भेद से, है ना, साहित्य रचनाएं हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये काव्य है और ये जो है गद्य है, ये इतिहास है और ये उपन्यास है, कहानी है। तो वो उसी अर्थ में रहता है कि उसमें उसकी अपनी एक शैली होती है, अलंकार होता है, उसमें रस और रस होता है, और सबका अपना भाषा विज्ञान है, सबकी अपनी अर्थवत्ता है। इसी कारण से साहित्य रचनाएं हैं। भैया ये शब्द है जो समय सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत है। इसको समय सन्निवेशात्मक साधन, इसको थोड़ा समझा। तो ये जो जितने भी वाङ्मय हैं, है ना, वाङ्मय की जो संप्रेषण एवं स्वागत
अथवा व्यंजित होना एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया समय सन्निवेशात्मक साधन सहित, तो जो जिसको यहाँ लिखा है ना, जब सानिध्य में जब कोई व्यंजनाएं जो हैं वो जागती हैं ना, भाव प्रदायी और भावग्राही जो व्यंजनाएं होती हैं, तो जब किसी भी ऐसे साहित्य के संपर्क में आते हैं या जो साहित्यात्मक जो कृतियां हैं उसके सानिध्य में आते हैं, तो उस समय जो है व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत होता है, ऐसा है। तो ये जो जैसे कविता साहित्य लेखन अखन आदि जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, दर्शन वासा संविधान इतिहास आदि जो भी, चाहे वो काव्य के रूप में हो, गद्य के रूप में हो, नाटक प्रहसन आदि किसी भी रूप में हो, नृत्य आदि के रूप में हो, है ना, तो ऐसी जो भावपूर्ण जो वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषणा एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने और व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया के समय में, तो संप्रेषण करते समय मूर्ति संप्रेषण एवं स्वागत के समय अथवा व्यंजित होने और व्यंजनोत्पादी क्रिया प्रक्रिया के समय। व्यंजनोत्पादी क्रिया क्या है? तो जैसे गाना है, नाचना है ना, साहित्य का पढ़ना है, कविता पाठ है, लेखन है, ये सब व्यंजनोत्पादी क्रिया प्रक्रिया के समय, तो उसके समय सन्निवेशात्मक उसके सानिध्य में रहने के कारण से जो आवेश पैदा होता है ना, सन्निवेशात्मक साधन सहित, तो व्यंजना स्थल का मतलब है जीवन में जो मन है, तो मन में रसारोपण एवं पोषण में रत रहता है, ऐसा क्या? जी भैया। तो यहाँ पे जब ये कह रहे हैं ना कि ये भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों को संप्रेषित एवं स्वागत अथवा व्यंजित एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया के समय, तो यहाँ पर मूल रूप से बात कर रहे हैं कि जिस समय हम कोई भी आज की भाषा में कहें तो गाना सुनते हैं या फिल्म देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं या साहित्य पढ़ते हैं ना, या गीत गाते हैं, नृत्य देखते हैं आदि आदि, ये सब जो है व्यंजित करने के और व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया का समय है ना, जब हम देख रहे होते, कर रहे होते उस समय, तो सन्निवेशात्मक साधन सहित, तो जो भी साधन का उपयोग करते उस समय व्यंजना स्थल में रसारोपण, यानी व्यंजना स्थल यानी जो ये जो व्यंजना स्थल भी अनेक होते हैं, उसमें से मूल व्यंजना स्थल के रूप में मन ही है ना। जैसे इंद्रियां भी व्यंजित होती हैं, हृदय भी व्यंजित होता है, प्राण भी व्यंजित होते हैं, मन भी व्यंजित होता है। मन के व्यंजित होने से उसका प्रभाव वृत्ति और चित्त पे भी जाता है ना, इस तरीके। और यदि आत्मा से होता है, आत्मा से जो संकेत आते हैं, तो वहाँ पे जो व्यंजनाएं हैं वो स्वागत पूर्वक होती है। मतलब जो आत्मा में परमानंद है, वो बुद्धि में आनंद है, वो चित्त में आके संतोष हो जाता है, वृत्ति में शांति, मन में आके सुख हो जाता है। तो इस तरीके से व्यंजनाएं दोनों तरफ से होती हैं ना। स्वागत भाव में भी होती हैं, और जो इंद्रियों की जो व्यंजनाएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि की जो व्यंजनाएं हैं, और इसीलिए फिर आगे जाके ये लिखा है कि ये जो रस का गंतव्य रति है, और रति भी दो प्रकार की है। तो जब अपन रति कह रहे हैं, वही समय क्रिया प्रक्रिया पूर्वक सन्निवेशात्मक साधन के रूप में है ना, उसमें रत हो जाना। तो उन्होंने कहा कि रति भी दो प्रकार की है, अनुभवात्मक और
सानिध्यात्मक। अनुभवात्मक रति जो है ब्रह्म में अनुभूति के रूप में है, और सानिध्यात्मक रति जो है जिसको व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्र करें, उसमें संबंध निर्वाह के अर्थ में है, जिसको अपन संबंध और संपर्क करें, उसमें सानिध्यात्मक रति है। तो दोनों में जो है सुखानुभूति है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जो सामाजिकता के रूप में जो है, कहाँ पढ़ा था, हाँ, कि रसानुभूति सामाजिक व्यवहारिक एवं प्रमाणित है। और कुछ बताइए, कुछ और। और कोई मुद्दा है? तो इसमें ये कहा है ना, सानिध्यात्मक रति संबंध एवं संपर्क मूलक है, यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति क्रम है। और जो अनुभवात्मक रति है वो मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्टता एवं सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। तो जो अनुभवात्मक रति यानी स्थापित मूल्यानुभूति के रूप में जो रति है वो सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है, और उससे पहले शिष्टता को अभिव्यक्त करती है, जो संबंध और संपर्क में शिष्ट मूल्यों का निर्वाह के रूप में रहती जी। फिर परिशिष्ट में एक बार अपन देख लेते हैं। तो अनुभव समुच्चय के रूप में लिखा है, ब्रह्मानुभूति में परमानंद, आत्मानुभूति में आनंद, बुद्धि में अनुभूति में संतोष, और चित्त की अनुभूति में शांति, और वृत्ति की अनुभूति में सुख। तो ये हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं। फिर चतुष्टय के रूप में है अवस्था चतुष्टय, जिसको प्राणावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था कह रहे हैं। आयाम चतुष्टय के रूप में उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभव है। भय चतुष्टक में प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय। प्राण भय, पद भय, धन भय, मान भय। विषय चतुष्टक में आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। चतुर्दिक उदय संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था है। जीवन लक्ष्य सुख शांति संतोष आनंद है। मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सहस्थित। फिर त्रय में ऐषणा त्रय जो है पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा है। कार्यक्रम तय, आर्थिक कार्यक्रम, सुरक्षात्मक कार्यक्रम, सदुपयोगात्मक कार्यक्रम। क्रिया त्रय में भौतिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। चक्र त्रय में प्राण पद चक्र, भ्रांति पद चक्र और देव पद चक्र। और फिर इसके बाद पद मुक्ति है ना। फिर तथ्य त्रय में है परिणाम, निर्णय, प्रक्रिया के कारण से गुण, कारण गुण गणित ही
आद्यांत आधार है, यही निर्णायक तथ्य है। तो परिणाम और निर्णय प्रक्रिया यानी परिणाम तक पहुंचने के लिए जो तथ्य हैं वो कारण गुण गणित है। फिर तात्रय जो है मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता। नियम त्रय प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम। प्राकृतिक नियम जो है वो स्वाधन, प्राकृतिक नियम उपयोगिता, पूरकता, उदात्तीकरण, ऋतु संतुलन, ताप संतुलन आदि ये सब प्राकृतिक नियम। सामाजिक नियम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। बौद्धिक नियम जो है वो असंग्रह, स्नेह, विद्या और सहजता, अभय आदि है ना, ये सामाजिक बौद्धिक नियम। नीति त्रय में धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति। प्रतिष्ठा त्रय में अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा, विचार में समाधान प्रतिष्ठा और व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा। प्रमाण त्रय जो है वो व्यवहार, प्रयोग और अनुभूति है। गठन पूर्णता त्रय, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। मूल्य त्रय स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। व्यवहार त्रय कायिक, वाचिक, मानसिक। वाद त्रय समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक आध्यात्म। शक्ति त्रय जागरण, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, जागरण। पंचकोटि मानव, पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव, दिव्य मानव। 5 स्थितियां व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अवश्य। विकार में षड विकार, भ्रम की स्थिति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। काम सम्मोहन पूर्वक, क्रोध विरोध पूर्वक, लोभ संग्रह पूर्वक, संग्रह वश, मोह रहस्यता वश, मद अभिमान वश और मात्सर्य असहयोग, असह अस्तित्व वश व शोध वश। और फिर षड विकार हैं। षड विकार का जो गुणात्मक परिवर्तन है, काम जो है शिष्टतापूर्ण लज्जा में, क्रोध धैर्य साहस में, लोभ जो है उदारता पूर्वक दया में, मोह आहारता पूर्वक अपेक्षा में, मद सम्मानाभिव्यक्ति सहित कृतज्ञता में और मात्सर्य सह अस्तित्व पूर्ण अभयता में। तो इस तरीके से परिशिष्ट भी पूरा हो। इसमें कोई विषय पे चर्चा करना हो तो कर सकते। तो ये चर्चा नहीं, और एक बार बताइए ना, प्लीज जी, रिपीट। क्या चीज रिपीट करना? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के बारे में आप अभी अभी बताया वो स्टेटमेंट मुझे, और एक बात इसमें लिखा, हाँ बोलिए क्या बात करना, और एक एक बार फिर। बताएं। हाँ 1 मिनट बता। ओके। तो इसमें लिखा है कि जो षड विकार हैं भ्रम की स्थिति में काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य हैं। तो काम को कहा कि सम्मोहन पूर्वक काम होता है ना, जिसमें यौन क्रिया में सुख की कामना रहती है। फिर क्रोध को लिखा है विरोधवश क्रोध होता है, और क्रोध का मतलब अक्षमता का प्रदर्शन होता है। लोभ लिखा है संग्रहवश होता है, लोभ जो है संग्रहवश होता है। तो पात्रता से अधिक पाने का जो वांछा होती है उसको लोभ कहते हैं। हमारी जितनी पात्रता है उससे अधिक पाने की जो वांछा है उसको लोभ कहते हैं, और यही संग्रह का कारण होती है ना। और संग्रह जो है वो
शोषण से युक्त होता है। लोभ बस शोषण होता है, शोषण जो है वो शोषणवश अपराध होता है, अपराध से विरोध होता है, विरोध से हिंसा होती है, ऐसा ये क्रम जोड़े रहते हैं सब। इसके बाद मोह है। मोह का मतलब होता है संकीर्णता पे मुग्ध हो जाना, और जो संकीर्णताएं होती हैं वो रहस्यवश होती हैं ना। तो जितनी भी संकीर्णताएं हैं जो समुदाय चेतना को जन्म देती हैं, वो किसी न किसी रहस्य के कारण से बनती है। यदि रहस्य से मानव जाति में मुक्ति हो जाए तो मानव जाति मोह से मुक्त होके अखंड सामाजिकता में, है ना, वो स्थापित हो जाती है। फिर लिखा है मद। मद अभिमान बस होता है। मत का मतलब होता है असत्य के प्रति जो मान्यता है उसको मत कहते हैं। यानी हम गलत को सही माने रहते हैं ना, उसी को। और वो अभिमान वशी होता है। अभिमान का मतलब होता है रूप पद बल धन को, अपने रूप पद बल धन को दूसरे के रूप पद बल धन से श्रेष्ठ मानना, और अपने तर्क को भी दूसरे के तर्क से श्रेष्ठ मानना, अपनी विचार को दूसरे के विचार से श्रेष्ठ मानना, और अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा से श्रेष्ठ मानना। ये सब अभिमान है। और इसी अभिमान पे जो आदमी के अंदर मान्यता बन जाती वो मद है ना। मद ही जो है कट्टरता को जन्म देती है, जिसको अपन कट्टरता कहते हैं ना, या हट को जन्म देती है, जिद्द को जन्म देती है ना। ये सब हट, जिद्द, कट्टरता, ये सब जो है मद से ही आते हैं। और मद जो है अभिमान से आता है। तो अभिमान का मतलब अपना रूप पद बल धन दूसरे के रूप पद बल धन से श्रेष्ठ मानना, या अपना जो तर्क है, अपना विचार है, या अपना इच्छा है, वो दूसरे की तर्क विचार और इच्छा से श्रेष्ठ मानना, ये सब अभिमान का कारण होता है। फिर है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब होता है कि जब हम दूसरे के नाश की उत्कट कामना करते हैं, मतलब दूसरे का कैसे भी नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, उसका मृत्यु हो जाए, उसको हानि हो जाए, आदि आदि, इस तरीके की जो उत्कट कामना बनी रहती है उसको मात्सर्य बोलते हैं। तो ये असह अस्तित्व बस होती है, मतलब जो हमारे पास संबंध की अस्वीकृति होती है उसमें होती है, तभी ये मात्सर्य आता है। फिर लिखा है कि जो काम है, यदि ये गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो ये जो षड विकार यदि गुणात्मक परिवर्तन होते हैं तो काम जो है वो शिष्टतापूर्ण लज्जा में बदल जाता है, और जो क्रोध है वो धैर्यपूर्ण साहस में आ जाता है। धैर्य का मतलब न्याय में निष्ठा होती है, और साहस का मतलब है निष्ठा को बनाए रखना, है ना। फिर लोभ जो है उदारतापूर्ण दया में, और मोह आहर्ता पूर्ण अपेक्षा में, मद जो है सम्मानाभिव्यक्ति सहित कृतज्ञता में। तो जो अभिमान था वो दूसरे के साथ सम्मान की अभिव्यक्ति, और जो दूसरे ने विकास और जागृति में हमको मदद की है उसके प्रति कृतज्ञता, इस रूप में मद परिवर्तित हो जाता है। और मात्सर्य जो है सह अस्तित्व पूर्वक, मात्सर्य खत्म होता है तो हम संबंध को पहचानते हैं, संबंध की निरंतरता पूर्वक जीते हैं, उससे अभयता आ जाती। अभयता ही जो है वो मात्सर्य रूपी जो विकार है उसका गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक है। और कोई? इसमें एक लिखा है इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति से समाधान होता है, और इच्छा शक्ति से व्यवहार होता है, और क्रिया शक्ति से कार्य होता है। क्रिया शक्ति का मतलब है जब हम श्रम से समृद्धि को पाते हैं, वो क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब है कि जब हम परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संबंधों का निर्वाह करते हैं, संबंध को स्वीकारते हैं, संबंध का निर्वाह करते हैं, उस रूप में इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति का मतलब है जब हम समाधान को पहचानते हैं। तो मानव में जो ज्ञान शक्ति है वो पांडित्य के रूप में रहती है।
जीवन में ज्ञान शक्ति है और वही जब परावर्तित होती है मानव परंपरा में पांडित्य रूप में रहती है। क्रिया शक्ति जो है निपुणता के रूप में और इच्छा शक्ति जो है वो कुशलता के रूप में। तो ज्ञान शक्ति पांडित्य, इच्छा शक्ति जो है निपुणता और कुशलता जो है, इच्छा शक्ति कुशलता और क्रिया शक्ति निपुणता, ज्ञान शक्ति पांडित्य, इस रूप में इच्छा शक्तियों का जागरण होता है। इसमें भी सबसे पहले ज्ञान शक्ति आती है, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, इनका सीक्वेंस यही। ठीक है, अभी कल संडे है, तो कल का ब्रेक रहेगा। परसों जो है इसका रिवीजन करेंगे, उससे नेक्स्ट डे से फिर अनुभव दर्शन को शुरू करेंगे। ठीक है संदीप भाई, बाकी सभी लोगों से हाँ भैया, ठीक है। ठीक है ना योगेश भाई? हाँ हाँ हाँ, परसों रिवीजन करेंगे, कल छुट्टी रखेंगे। कल छुट्टी रहेगी। हाँ भैया। भैया आप गए थे? नहीं, हम लोग कल जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं, कल जाएंगे। जी हाँ मैं गया था। आप गए थे भैया? हाँ मैं गया था, मैं हाँ उसमें जी। गया था। और जिगर भाई से बात हुई, बोला कि ये 2-4 दिन में ये सब सेटल हो जाए ना, उसके बाद फिर आराम से मिलते हैं। मैंने बोला जी कोई भैया। बात नहीं। हाँ जी जी जी। आप गए थे क्या भास्कर भाई? आप नहीं, बड़े भाई गए थे, मुझे मना कर दिया था दादा ने कि 20 से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़े भाई को उन्होंने बोला था कि एक भाई आ जाओ। वही हम लोगों की तरफ से फिर हम लोगों ने योगेश भाई का हाँ, तय किया, योगेश भाई हो आएंगे, हम लोग बाद में जाएंगे सभी। मैंने भी ऐसा ही कहा फिर। जिगर भाई ने बोला कि अभी आप लोग मत आइए। हाँ जी। हाँ, अभी जैसा भी जो भी है अपन को उसका सम्मान तो करना ही चाहिए। नहीं नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, जो लेकिन विधि ऐसा- व्यवस्था। एक दो दिन में जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं। जी भैया। ये मधु भाई है ना, पाठक जी जी। मधुसूदन मिश्रा, हाँ हाँ। उनकी श्रीमती जी का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, 3-4 दिन पहले की बात है। अगर ओ हो। हाँ हाँ, वैसे जो है बात हुई थी, बोले सेहत तो ठीक है ना? क्योर हो रहा है मतलब है? है क्योर हो रहा है उनका? हाँ हल्का फीवर अभी तो नहीं है वैसे, बोले अच्छा। ठीक है वैसे। हाँ हाँ, लेकिन आ गया शुरुआत था। वैसे ही हुई। हाँ, लेकिन वो जो है बता रहे हैं कि 1.5 महीने से वो अपने घर से बाहर नहीं निकली। तो ये आया कहाँ से, वो अचम है। वो कह रहे हैं ना हवा में भी है कोरोना। हाँ, लेकिन ये तो घर से बाहर ही नहीं निकली, तो फिर हवा में लेकिन कैसे? कुछ तो खाने पीने का कुछ सामान, दूध वाला या वही फिर है, वही। फल सब्जी का अखबार वाला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। मधु भाई का कहना है कि वो जो है ना, कभी कभार जो है चीज लेने के लिए निकलते थे बाहर, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। और हाँ जो हाँ। है और ये जाती नहीं थी, इनका पॉजिटिव आ गया। इनका पॉजिटिव आ गया। तो उनको एक ही संभावना दिखती है कि वो पुदीना और धनिया जो मंगवाते थे ना, हाँ। बाकी सब तो चीज जो है वो वॉश करके जो है यूज करते थे, लेकिन ये इनको वॉश करना मुश्किल होता था, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। इसलिए जो है ये शायद जो है उसको जितना वॉश करना चाहिए या वॉश करके जितने दिन रखना चाहिए, शायद वो नहीं रखा होगा, इसलिए शायद जो है वही एक संभावना दिखती है, ऐसा वो कह रहे थे।
मैं सोचा हाँ। आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता है मुझे, पर वो मुझे लग रहा है कि उनका इम्यूनिटी कमजोर रहा होगा पहले से ही। हाँ हाँ भैया, हो इम्यूनिटी जो सकता है है। उनका लो होगी, पता नहीं होगा हाँ उनको। तो हाँ जो भी संक्रमण आया होगा ना, तो वो हाँ बाकी लोगों पे असर नहीं किया, उन पे असर कर गया होगा। हाँ, उन पे असर कर गया। ये होता है, बिल्कुल। अरे बहुत हाँ डेंजरस है, किसी को भी हो सकता है भैया, पता नहीं चल हाँ रहा। भैया, हाँ भैया। और मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम वैसे देख रहे हैं कि चीजों से हो सकता है ना। अगर हाँ किसी संक्रमित आदमी ने कोई चीज को छू लिया और उसके हाँ बाद अगर आप वो चीज को छुओ तो हो सकता है। और हाँ, ऐसे कई जो है किस्से उनको कुछ नहीं हो रहा है। देखने हाँ को मिले हैं। किससे देखने को मिले हैं कि एक मतलब कोई एक परिवार में किसी एक आदमी को हुआ है कोरोना। और हाँ जो है कोरोना से संक्रमित होने के बाद कुछ दिन तक वो अपने परिवार में रहा है, लेकिन और किसी को कोई कुछ नहीं हुआ, हाँ, है ना। ये भी तो वही सोचने की बात है ना। इम्यूनिटी का भी मामला होगा, इम्यूनिटी हाँ का भैया। हाँ इम्यूनिटी का चक्कर होगा भैया फिर। हाँ।